किया जाए या थोड़ा इंतज़ार किया जाए? शुरू कर दें। जैसे आपकी अनुमति हो। शुरू कर दें। Good morning, everyone. On behalf of Chairman Vivekanand Medical Research Trust, I extend a very warm welcome to all of you on this press meet. सभी हम मेंबर्स, प्रेस के मेंबर्स जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत इस प्रेस मीट पे। आप सबको पता होगा कि विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट 10 साल पूरे करने जा रहा है। इन 10 सालों में विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट के विवेकानंद हॉस्पिटल ने अनइंटरप्टेड मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं फॉर द पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट रूरल पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और 10 साल पूरे होने पर चेयरमैन सर एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द हॉस्पिटल. We have shown him and told him about various facilities in the hospital. I take this opportunity first to thank, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हमेशा हमसे पहले कंफर्म किया जाता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है आपके हॉस्पिटल में, बताइए कि ये ठीक है। फैक्ट्स असर्टेन किए जाते हैं और फैक्ट्स असर्टेन करने के बाद ही जो भी न्यूज़ आती है वो आ रही है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आप सब लोगों से कि इसी तरह कोई भी अगर आपके हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कोई लैप्स है वो आपके नोटिस में आता है, आप हमसे कंफर्म करें और सच्चाई जो है हम बताएंगे और सच्चाई को आप छापिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। आपके जो कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हैं उनको हमने आज तक माना है और सजेशंस को मान के हमने, आप सबको पता होगा जो भी आप लोगों ने सजेशन हमें दी हैं, हमने सजेशंस आपकी पूरी करने की कोशिश की है, उसको माना, उसी हिसाब से हमने अपने अस्पताल को चलाने की कोशिश की है। आपके सहयोग से हॉस्पिटल हमारा चल रहा है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑनरेबल चेयरमैन सर से टू काइंडली ब्रीफ द प्रेस मीट। प्लीज सर। पालमपुर के पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं यहाँ आने के लिए। 10 वर्ष पूरे किए, चर्चा हो रही थी हमारी पालमपुर के पत्रकार मित्रों से ही काम मिले। मैं इस सब के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं इसके लिए जनता का और आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय समय पर यहाँ का मीडिया, यहाँ के पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत सहयोग हमको मिलता रहा है। और मुझे याद आ रहा था सुबह, मैं तो श्री वीरभद्र सिंह जी का भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। शायद आपको पता होगा कि 15 नवंबर 1992 हमने शिलान्यास किया था यहाँ, और शिलान्यास के समय ही कई करोड़ रुपए के प्रॉमिस और 90 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था। और हमारे साथ सहयोग करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रताप रेड्डी यहाँ पर थे। तो पहले तो उन्होंने कहा था कि आप कम से कम हमको 10 करोड़ दीजिए, फिर हम 24 महीने में हॉस्पिटल खड़ा कर देंगे। शिलान्यास दे के कह लेंगे कुछ मत दीजिए, हम 24 महीने में हॉस्पिटल खड़ा करेंगे जो उसको प्रॉमिस आए। ये 15 नवंबर 1992। और मित्रों, 21 दिन के बाद 6 दिसंबर 1992 अयोध्या का ढांचा टूटा, सरकारें टूट गई। और मैं सच कहता हूँ, मुझे मुख्यमंत्री न रहने का ज़्यादा दुख नहीं हुआ। मुझे इस बात का दुख हुआ कि एक बहुत बड़ा नया एक वरदान हिमाचल की जनता को मिल रहा था, वो सपना चला गया। सरकार कांग्रेस की आ गई, हम विपक्ष में चले गए, और कुछ हमारे मित्र थे कांग्रेस पार्टी में,
जिनकी पूरी कोशिश थी कि ये ज़मीन किसी और को दे दी जाए, बड़ा कोशिश करने लगे। मैं सच में बहुत चिंतित हुआ। मुझे आज भी याद है, मैंने श्री वीरभद्र सिंह जी को कहा आपके घर आना है। मैं उनके घर गया और उनसे मैंने सारी बात की और मैंने कहा उनको कि देखिए ये जो ज़मीन ली है, यहाँ पे बहुत बढ़िया इस प्रकार का हॉस्पिटल बनाने का मेरा सपना है, ये ज़मीन आप किसी को मत देना। तो मेरे साथ मेरे निकट के संबंध थे, पहले तो हंसी में कहने लगे कि आपको लगता है कि आपकी सरकार दोबारा आएगी। मैंने कहा वीरभद्र सिंह जी कल किसने देखा, पता नहीं किसकी सरकार कब आएगी। कहने लगे बिल्कुल ठीक है, उठे, हाथ मिलाया मेरे साथ, क्या लगा मेरा प्रॉमिस है, हालांकि मुझ पर बड़ा दबाव है, लेकिन ये ज़मीन हम किसी को नहीं देंगे। और उसके बाद हालात बदले, हम आए, दोबारा ट्रस्ट बना, तो जो बन रहा है, हमारा सपना साकार हो रहा है। मैं उसके लिए जनता का और उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और फिर हमने जनता को रिक्वेस्ट की कि हमें सहयोग दो, तो 23 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ, छोटे से हिमाचल से, छोटे से प्रदेश में 23 करोड़ रुपये, और उसमें से शायद 7 करोड़ रुपया केवल हिमाचल का था, बाकी बाहर का था। उस धन से हमने निर्माण शुरू किया। छोटे से हिमाचल के छोटे से पालमपुर में जनता के सहयोग से लगभग 70-80 करोड़ रुपए की परियोजनाएं खड़ी करना बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और मैं इसके लिए ये बातचीत जनता और सहयोग देने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मुझे कितनी खुशी होती है आप कल्पना नहीं कर सकते, सचमुच कल्पना नहीं कर सकते। जब मैं सोचता हूं कि कभी मैं दिल की बीमारी होने पर इलाज के लिए अमेरिका गया था, स्टंट डाला था मुझे, आज वो इलाज पालमपुर में हो रहा है। मैं बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जिस इलाज के लिए, जो इलाज तब भारत में कहीं अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे अमेरिका में ह्यूस्टन में लेके गए, आज वो इलाज पालमपुर में हो रहा है। एंजियोप्लास्टी हो रही है, बहुत सी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है यहाँ पर। तो मैं तो आप मित्रों के साथ अपनी खुशी बांटने के लिए आपको बुलाया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये 3 इंस्टीट्यूशन खड़ी हुई हैं, लोगों ने हमारा सहयोग किया है, और आज 10 वर्ष के बाद जो कुछ यहाँ पर है उसकी पूरी सूचना, एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी, जिसमें यहाँ पर क्या क्या है वो सारा बता दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ हम कुछ नए एडिशन भी कर रहे हैं। एक तो नर्सिंग कॉलेज, हमारी एप्लीकेशन हिमाचल सरकार ने एक्सेप्ट कर ली है, फॉर्मेलिटी शुरू हो रही है। हम इस वर्ष में नर्सिंग कॉलेज, सौरभ कालिया नर्सिंग कॉलेज का जो हमारा बड़ा वायदा था, वो हम इस वर्ष में पूरा करेंगे। इस समय लगभग 100 बेड का हमारा हॉस्पिटल है, इसमें 50 बढ़ाए जा रहे हैं, और शायद आईसीयू भी बढ़ा रहे हैं, अब आप बताएंगे। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें यहाँ पर नई की जा रही हैं। और वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से हमको मंजूर हो गई हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं, तो MRI मशीन भी यहाँ पर बहुत जल्दी लग जाएगी। तो मैं तो केवल, मुझे आपका स्वागत करना है और भगवान का, जनता का धन्यवाद करना है कि जो कुछ हमने सोचा था वो सपना हमारा बहुत साकार हो गया है। और बहुत जल्दी हम तीसरी इंस्टीट्यूशन सीनियर सिटीजन होम के बाद जो हम चीज़ें बढ़ा रहे हैं, इसमें शायद आईसीयू भी बढ़ा रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं, उस बारे में डॉक्टर दुबे आपको विस्तार से बता देंगे। और बाकी जो कुछ आज यहाँ पर है उसकी पूरी सूचना, कितने डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, क्या है, ये सारी सूचना हम आपको दे रहे हैं। और जैसे डॉक्टर दुबे ने कहा, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि देखिए यहाँ पर लगभग 360 एम्प्लाई है, और 50 डॉक्टर्स हैं सर। प्रतिदिन 200-250 ओपीडी होता है, तो कहीं पर को कमी रह सकती रहेगी।
जहाँ व्यक्ति काम करेगा वहाँ कमी भी रहेगी। जब हम चलेंगे दौड़ेंगे तो ठोकर लगेगी, अगर लेट जाएं तो कभी ठोकर नहीं लगेगी। तो अगर कभी आपको कोई कमी लगे आप इनको बताइए, हमें बताइए, हम आपका धन्यवाद करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी इस इंस्टीट्यूशन किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, तो वो सहयोग आपका मिलता रहता है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बताई हुई जो भी कमी है उसको पूरा करेंगे। तो मुझे तो आपसे इतनी बात कर रही थी, जो हम एडिशन कर रहे हैं बेड वगैरह की, उस बारे में ICU की, वो डॉक्टर भाई आपको थोड़ा बता दें। अभी जब से हमने हिमकेयर और आयुष्मान की सर्विसेज शुरू की हैं, इम्पैनलमेंट शुरू किया है, उसके बाद से हमारा सर्जरी का लोड और इंडोर पेशेंट्स का लोड काफ़ी बढ़ गया है। हमारे पास 2 ऑपरेशन थिएटर इस समय पूरी जो ऑपरेशनल हैं। जल्दी ही हमने तीसरा ऑपरेशन थिएटर शुरू करना है, क्योंकि मार्च के महीने में हमारे करीब 376 मेजर सर्जरीज हुई हैं, जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। अभी इमीडिएटली जो हमारा है, हम तीसरी OT शुरू करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। अनदर हम 14 बेड का एक सर्जिकल ICU फर्स्ट फ्लोर पे बना रहे हैं। दैट इज़ अगेन इमीडिएटली हम उसको शुरू करने जा रहे हैं, ऑलरेडी काम चल रहा है। उसके बाद 2 मेडिकल ICUs 15-15 बेड के एडिशनल हम ऊपर बना रहे हैं, बिकॉज मेडिकल ICUs जो हमारे काफ़ी ऑलमोस्ट फुल रहते हैं। आपको भी पता है कि इमरजेंसी सर्विसेज जो है यहाँ की बेस्ट सर्विसेज हैं, और इमरजेंसी में ही हमारे पास ज़्यादा पेशेंट यहाँ आते हैं। उनको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े और ICU की सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएँ, इसके लिए हम 2 और एडिशनल ICU बना रहे हैं। बाकी अभी हमारे पास ऑलमोस्ट सभी सुविधाएं हैं। आपको जैसे पता है कि ये हमारा हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लिनिकल सपोर्ट जो हमें मिलती है, JP ग्रुप का हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 500 बेडेड। हमारे स्पेशलिस्ट कॉन्स्टेंटली उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ या टेलीमेडिसिन के साथ जुड़े रहते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ हमें लगती है कि हमें उनकी सुविधाएं चाहिए, उनसे हम कंसल्ट करते हैं। और उनके डॉक्टर्स भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, बीच बीच में हम उनके डॉक्टर्स को भी बुलाते रहते हैं, वो डॉक्टर्स भी आके हमारा सहयोग करते हैं। हम अपने स्टाफ को भी वहाँ पर रेगुलरली भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि हमारे सभी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो मैन पावर है बिल्कुल करंट रहे, और ऑन जॉब ट्रेनिंग उनकी ठीक से चलती रहे। एनी अदर क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क, आप मेरे को बताइए। कोशिश एक इशू है सर, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि किडनी फेलियर और यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स की वजह से मैक्सिमम डेथ रेट है हिमाचल में, और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कहीं भी टांडा में भी बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। IGMC के तो मैं बोल नहीं सकता, बाकी कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं। क्या आप यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जो इस वक्त सबसे सख्त जरूरत है? सर, हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है इट इज़ फुली फंक्शनल। पिछले महीने हमने 376 यूरोलॉजी की सर्जरी की हैं, ठीक है, और ऑल मेजर सर्जरीज जो है वो हमारे ही हॉस्पिटल में हो रही हैं। जैसे PCNL वगैरह है हमारे रेगुलरली हो रहे हैं। हर हफ्ते हमारे पास कम से कम 10-10, 12-12 सर्जरीज हम करते हैं। आपको एक्चुअली क्या है कि यूरोलॉजी में वी डोंट एक्सपेक्ट एनी इमरजेंसी। जो इमरजेंसी होती है तो उसके लिए हमारे पास सर्जन्स हैं। वी हैव ऑलरेडी 1 laparoscopic surgeon and another laparoscopic surgeon has also been employed, who will be available in the hospital from Monday onwards. Today also he has joined. Today he is giving us the backup because of my surgeon has gone on leave. So with 2 laparoscopic surgeons, हमारे जो यूरोलॉजी की इमरजेंसीज होती हैं, दोज इमरजेंसीज आर कवर्ड बाय देम। और रेगुलरली हर हफ्ते हमारे पास यूरो सर्जन आ रहा है, और हमारा यूरो डिपार्टमेंट इज फुली फंक्शनल। सर, कई बार जो हॉस्पिटल की कंट्रोवर्सी आती है, मैक्सिमम आई थी और कोरोना काल में तो ज़्यादा आई थी, तो उसके लिए कोई कमेटी है आपकी? जब हम कवर के लिए आते हैं, जब नेगेटिव खबर आती है तो आपका वर्जन हमें एकदम से नहीं मिलता है, इसलिए आपकी भी कोई कमेटी तैयार की गई है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ, यस, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हमने इस पे एक कमेटी हमने बना ली है विच इज़ डायरेक्टली वर्किंग अंडर माई सुपरविजन, ठीक है। कोई भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें, हमारा नंबर आपके पास है, सबके पास है ऑलमोस्ट, आप हमें कांटेक्ट करें, ठीक है, जिससे कि हम आपको क्लैरिफिकेशन दे सकें। क्योंकि फॉल्स एंड बेसलेस एलिगेशंस तो लगाते रहते हैं लोग, लग जाते हैं लोगों की। जो भी हमारे पास आता है दे आर इन स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, सब परेशान होते हैं। और
अपनी प्रॉब्लम उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, पर जो एक्चुअल जो वर्जन है, जो सच्चाई क्या है, वो हम ही बता सकते हैं, प्रोफेशनल्स ही बता सकते हैं। बिकॉज आफ्टर वी आर डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ, वी आर नॉट इमॉर्टल। अगर हम पैदा हुए तो डेथ तो होगी ही होगी, पर यस कई बार कम्युनिकेशन गैप के कारण लोगों को लगता है कि ये हमारी लापरवाही से हो गया है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी की लापरवाही से हमारा पेशेंट की डेथ हो जाए। वी आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट पेशेंट केयर। हम पेशेंट के लिए दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं, ठीक है। और इस समय डॉक्टर्स को कोई डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा उनके मोराल पे भी असर पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई ऐसे न्यूज़ लगाने से पहले आप हमें सूचित करें और हमारी क्लैरिफिकेशन ले लें। हमारा वर्षन भी जरूर दे दीजिए। सर, लगातार कंट्रोवर्सी किसी हॉस्पिटल में होती है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कोई political Communication gap. Basically, it is communication gap that we fail to communicate the patients, their attendants properly. क्या हॉस्पिटल की तरफ से उसके लिए कुछ किया गया है कि कंट्रोवर्सी बार-बार इसी हॉस्पिटल के साथ होती है? इसी हॉस्पिटल के साथ कंट्रोवर्सी बार-बार इसलिए होती है बिकॉज यू ऑल आर द स्टेक होल्डर इन दिस हॉस्पिटल। आप सब ने सब जो भी आते हैं कि हम लोगों ने इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए पैसा दिया है। Since you are the stakeholders, you think that we should get the best possible services. That is the reason कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ब्लेम करते हैं, पर दूसरे हॉस्पिटल में अगर होती है तो उसको आप इग्नोर कर देते हैं। यू डोंट वांट टू इग्नोर अवर हॉस्पिटल कि अगर यहाँ लैप्सेस हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये मेरा हॉस्पिटल है, अब इस हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल समझते हो, उसी हिसाब से आप हमें कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं। और विश्वास कीजिए, मेरा जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, they are fully committed to render service to humanity with devotion and high standards of professional competence. I keep on telling this thing time and again. और जो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मेरे स्टाफ जहाँ पर है, they are highly competent. और हम लोग जैसे कि हम भी जो जैसे आपने पूछा, अभी इन्होंने बताया कि कोई कमेटी है, इवन हमारे जो हायर अप्स हैं जयप्रकाश जेपी ग्रुप नोएडा में, चाहे वो हमारे सीईओ हैं, चाहे हमारे चीफ ऑफ ऑपरेशंस हैं, चाहे वो हमारी डायरेक्टर हैं, सभी हमारी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। आजकल तो सिस्टम में बड़ा अच्छा हो गया है कम्युनिकेशन का। ईच एंड एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। आई नो हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर इन माय हॉस्पिटल, आई नो हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर इन माय आईसीयू। सेम वे एवरीथिंग इज नोन एट जेपी नोएडा हॉस्पिटल आल्सो। सो लैप्सेस या मेडिकल नेग्लिजेंसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आजकल के, स्पेशली जो आजकल का माहौल है, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है। एंड आई थिंक वी हैव इम्प्रूव ट्रिमेंडसली। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट मैन पावर इज हाईली मोटिवेटेड, पर कभी कभी जब ऐसे गलत न्यूज, फॉल्स और बेसलेस एलिगेशंस लगाए जाते हैं जिसपे कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। सर का हॉस्पिटल है, सर इज ए रिप्यूटेड फिगर इन द वर्ल्ड, सब जानते हैं इनको। इनके हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे काम होते हैं जैसे जैसे वो मीडिया में देखते हो, जो पॉसिबल ही नहीं है। प्लस मैंने ऐसे आपको बोला कि 360 का स्टाफ है हमारे पास, एक्सेप्ट डॉक्टर्स, बाकी सारा स्टाफ हमारा लोकल है, सब गांव-गांव से आते हैं। उनको क्या पता नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में कैसी प्रैक्टिस हो रही है। हाउ कैन वी प्रज्यूम के हम इतने मेजर लैप्सेस यहाँ पर हो रहे होंगे? इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली फॉल्स एंड मालाफाइड इंटेंशंस के साथ। वानी क्या होता है, जो कई बार कुछ लोग जो है ओवर एंथुजियाज्म में आके इस तरह की न्यूज़ दे देते हैं हमसे बिना कंफर्म किए हुए। सर, क्या पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है, कोई क्रिटिकल उसमें टारगेट किया जाता है, उसकी वजह से हाईलाइट होता है? I think I am not in a position to comment on this particular question because श्रीमान जी पूछ रहे हैं सर कि क्या ये कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स इसके पॉलिटिकल वजह से तो नहीं होती? देखिए, मैं ये कहना नहीं चाहता क्योंकि इस हॉस्पिटल को बना मुझे सबका सहयोग मिला है, इसलिए इस प्रकार की कहीं कोई बात हो भी तो मैं बिल्कुल कहना नहीं चाहता। और